13 अप्रैल 1919 बैसाखी का शांत दोपहर, अमृतसर का जालियांवाला बाग। हजारों लोग खुशी में डूबे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह उत्सव से उठकर खौफ के सबसे बड़े मैदान में बदल जाएगी। किताबें सिर्फ घटना बताती हैं, पर असली कहानी वो दीवारें सुनाती हैं जिन पर आज भी गोलियों के घाव मौजूद हैं। क्यों बंद किया गया हर रास्ता? किसने तय किया कि इन मासूमों को मौत के हवाले करना है? अगले कुछ मिनटों में सच आपके सामने होगा। उस दोपहर जालियांवाला बाग में जिंदगी सामान्य थी। बच्चों की हंसी, परिवारों की बातें, बैसाखी का उल्लास। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सबसे क्रूर योजना लेकर आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले अमृतसर में 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। शहर में विरोध हुआ और हुकूमत भड़क उठी। डायर के लिए यह विरोध नहीं, चुनौती थी, और आज वो उसी चुनौती का जवाब देने निकला था, दया और चेतावनी के बिना। जालियांवाला बाग की दीवारें ऊंची थीं, सिर्फ एक तंग सा दरवाजा निकास का एकमात्र रास्ता, और अगर वो दरवाजा बंद हो जाए तो अंदर मौजूद हजारों लोग कैदी बन जाते हैं। दूर धूल का गुबार उठा। लोगों ने सोचा शायद कोई जुलूस आ रहा है, पर वो था डायर का सशस्त्र दस्ता। करीब 50 सैनिक, बंदूकें तैयार थीं। डायर ने सिर्फ 2 शब्द कहे, गेट क्लोज, और उसी पल बाग का दरवाजा बंद कर दिया गया। भीड़ को लगा कि शायद कोई ऐलान होगा, लेकिन अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हवा जैसी थम गई हो। सबकी निगाहें एक ही आदमी पर टिक गईं, डायर। और फिर बिना चेतावनी, बिना रुके, डायर चिल्लाया, ओपन फायर! अगले ही सेकंड गोलियों की बारिश शुरू हो गई। गोलियां दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। लोग भागने की कोशिश करते, परेशान होकर जमीन पर गिरते, पर बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं था। कुएं की तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग उसमें कूद रहे थे, जान बचाने के लिए। कुएं में गिरते शरीरों की आवाज, जैसे मौत खुद लोगों को निगल रही हो। डायर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, पूरे 10 मिनट तक गोलियां बरसी। 1665 से ज्यादा गोलियां। हर एक गोली किसी की आखिरी सांस बन गई। और फिर अचानक गोलीबारी रुक गई। सन्नाटा फैल गया, इतना भारी कि चीख भी उसमें दब जाए। जमीन लाल हो चुकी थी और हवा बारूद की गंध से भरी हुई। अगली सुबह जब लोग अपने लापता प्रियजनों को तलाशने आए, दीवारों पर गोली के निशान साफ दिखाई देते थे। नीचे पड़ी चप्पलें, टूटी चूड़ियां, खिलौने और बर्बाद हुआ एक पूरा जीवन। जालियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, वो आग का वो चिंगारी था जिसने भारत की आजादी की लौ को भड़काया। आज जब आप उन दीवारों को छूते थे, सन्नाटा भी बोल उठता है, याद रखो ये कीमत हमने चुकाई थी।